हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक। सो दिस इज़ निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो फॉर 13 जुलाई 2021। और दोस्तों इस वीडियो के अंत में कुछ स्टॉक्स जो मैंने कल या उसके पहले कुछ वीडियोस में शेयर किए हैं उसका एक छोटा सा रिव्यू ले लेंगे। ओके दोस्तों, सो सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कशन कि हम लोगों ने ये छोटे छोटे लेवल्स बनाए थे बिकॉज हमारा जो रेंज है निफ्टी का काफ़ी स्क्वीज़ हो चुका है। दैट इज़ बिटवीन 15,630 टू 15,920, ये 300 पॉइंट का रेंज है। तो हम लोग ने बहुत ही अच्छा डिस्कशन ये किया था कि अब ये जो है लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट करेंगे एज इंटरडे सपोर्ट लेवल्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जब विक्स बहुत लो है और बहुत छोटे छोटे मूवमेंट्स आते हैं, तो उसको कैच कैसे करेंगे। ओके, तो हमारा कल का एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन ये भी था कि अगर हम लोग गैप अप खुलते हैं, ठीक है, तो ये जो मैंने मार्क सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाए हैं वो वहीं पे कहीं ना कहीं वो सपोर्ट लेगा और वहाँ से फिर वो नई जर्नी चालू कर सकता है। और इन केस अगर वो गैप डाउन खुलता तो इन लेवल्स पे वो बार बार रेजिस्टेंस फेस करता। ये हमारा कल का डिस्कशन था ना दोस्तों। आज मॉर्निंग में पहली कैंडल खुली और उसने एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे सपोर्ट लिया, एक पॉइंट जो हमारा पहले से मार्क लेवल था। तो यहाँ पे बहुत अच्छी एंट्री बन गई और इसके बाद जो टारगेट्स थे अपसाइड में 15,774 और ऑलमोस्ट 15,795, ये हिट नहीं हुआ बट ऑलमोस्ट इसको उसने रीच करने की कोशिश की ना दोस्तों। हमारा सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये भी था कि इतनी बड़ी जो फॉल आई है तो जब वापस से हम लोग ऊपर जाएंगे तो ये पॉइंट जो पहले सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था वो अब एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। तो वो एक रेजिस्टेंस की तरह अभी भी है क्योंकि आज इसको हम लोग क्रॉस करके सर्वाइव नहीं कर पाए दोस्तों। ये जो सेकेंड हाफ में फॉल आई थी, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि शायद अगर यहाँ से गिरे भी तो शायद हम लोग इस लेवल पे यानी कि 15,730 पे हॉल्ट करेंगे या फिर ये जो गैप एरिया क्रिएट हुआ है वहाँ तक मैक्स मतलब कि 15,700 पे हम लोग क्लोजिंग दे सकते हैं या फिर वहाँ पे हम लोग एक बार सपोर्ट ले सकते हैं। बट दोस्तों एग्जैक्टली वैसा हुआ नहीं, काफ़ी शार्प फॉल आई। बट इसमें भी आप देखना कि जब ये शार्प फॉल आई तो ये जो हमारा मार्क एरिया है 15,630, जो कि मैंने बताया था कि अभी फ़िलहाल के लिए तो सबसे अच्छा सपोर्ट यही है, वहाँ पे इसने बाउंस लिया। सेकंड, ये जो स्काई ब्लू कलर की जो लाइन है जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट है जो कि काफ़ी लंबे समय से आ रहा है। आपने पुराने वीडियो में जाइएगा तो इसका सिग्निफिकेंस पता चलेगा। तो अभी भी ये सेफ़ है और इसके फ़िलहाल हम लोग ऊपर ही क्लोजिंग दिए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भी अभी जो हमारा पुराना डिस्कशन है वो सब वैलिड है। एग्रेसिवली शॉर्ट 15,630 के नीचे ही करेंगे और उस केस में जो हमारे नीचे का जो टारगेट है 15,600, 15,530 और सबसे मेजर सपोर्ट एरिया 15,430 जो हम लोगों ने कई वीडियोस में डिस्कस किया है कि इसके बाद सबसे मेजर सपोर्ट एरिया यही होता है। तो यहाँ तक के लेवल्स हम लोग एक बार देख सकते हैं ओनली व्हेन वी सस्टेन अबव बिलो 15,630। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन पॉइंट है, तो ये आपके दिमाग में भी रहना चाहिए और ये जो भी पॉइंट्स मैंने मार्क किए हैं आपके चार्ट पे भी मार्क होने चाहिए ना दोस्तों। अब अग्रेसिवली लॉन्ग कब करना है? अग्रेसिवली लॉन्ग हमको 15,800 के ऊपर ही करना है। क्यों? क्योंकि एक बार इसके ऊपर सस्टेन किए तब इसके पास रेजिस्टेंस पॉइंट बहुत कम है। फॉर एग्जांपल इसके बाद इमीडिएट जो है 15,850 का जोन है और फिर 15,920 का जोन जो कि बार बार टेस्ट हो चुका है। और जब भी कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस बार बार टेस्ट होता है तो वो वीक होता चला जाता है। तो इस बार शायद अगर इसको ब्रीच करके अपसाइड में ब्रेकआउट देता है तो हो सकता है इसके बाद एक बहुत फास्ट मूवमेंट निफ्टी में अपसाइड में आ सकता है। ठीक है, ठीक है। तो जितना वो इन जोन्स पे वो टाइम स्पेंड करके ऊपर ब्रेकआउट देगा उतना अच्छा होगा निफ्टी के लिए, क्योंकि फिर वो ब्रेकआउट सस्टेन करना काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों क्या हमको लेवल्स कुछ एडजस्ट करने हैं? यस, थोड़ा सा लेवल्स एडजस्ट करना पड़ेगा, तो मैं उस लेवल्स को एडजस्ट कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये जो पॉइंट है अब इसका कोई काम नहीं है, सो आई विल डिलीट इट। दूसरा ये जो है लेवल है उसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा आज के कैंडल के क्लोजिंग के बेसिस पे। यस तो वो मैंने एक एडजस्ट कर दिया है। सेकंड, ये जो आज यहाँ से जो शार्प फॉल आई है, सो डैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको मैंने मार्क कर दिया है। ओके दोस्तों, सो अब इंट्राडे लेवल्स पे 15,724 के ऊपर आप टारगेट कर सकते हो 15,770 से लेकर 15,800 का एक जोन, और इसके ऊपर अग्रेसिवली लॉन्ग कर सकते हो आप। और अगर हम लोग इसके नीचे कहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस लेके नीचे आते हैं तो बार बार हम लोग 15,630 को एक बार टेस्ट कर सकते हैं। बट दोस्तों यहाँ पर भी आप समझ लेना कि अब ये 3 बार टेस्ट हो चुका है। हो सकता है कि अगर इस बार इसको ब्रीच कर दें तो हम लोग बहुत तेज़ी से नीचे आ सकते हैं और वहाँ का जो लेवल होगा वो 15,430 तक का लेवल होगा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने 2 माइनर एडजस्टमेंट्स किए हैं, बाकी जो भी लेवल्स हैं एज इट इज़ हैं।
आप भी अपने चार्ट्स पे बना लीजिए, आपको बहुत हेल्प होगा। और दोस्तों जो लोग परेशान हैं कि मार्केट गिरेगा या नहीं गिरेगा, तो उनके लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि दोस्तों मार्केट गिरे चाहे नहीं गिरे, अगर आप ट्रेडर हो तो चाहे वो नीचे गिरे चाहे वो ऊपर जाए, आप दोनों में पैसा बना सकते हो। ठीक है, अगर निफ्टी नीचे जाता है तो 630 के नीचे आपको ही पता है कि आप शॉर्ट करके पैसा कमा सकते हो, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, जो डेफिनेटली जो अपना पोर्टफोलियो होल्ड कर रहे हैं उनको रियली में डर लगता होगा कि अगर यहाँ से कोई बहुत बड़ी करेक्शन आ गई तो वो क्या करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपकी पोर्टफोलियो है और आपको लगता है कि उसमें एक करेक्शन आ सकता है, तो आप चाहें तो उसको हेज कीजिए ना। बहुत लोगों ने पूछा कि हेज कैसे करना है, तो मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, मुझे उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, क्योंकि फिर अगर मैं इसमें डिस्कस करूंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। बट आपको मैं सिंपल सा एक लॉजिक बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कुछ 5 लाख का पोर्टफोलियो है, तो आप अगस्त महीने का 15,500 का पुट खरीद के छोड़ सकते हो। ठीक है, क्यों, कितने लॉट्स लेने हैं, डैट डिपेंड्स ऑन योर पोर्टफोलियो साइज, बट हाउ इट विल प्रोटेक्ट यू। सपोज कि कल को बहुत बड़ा फॉल आ जाता है, तो आपका वो जो पुट है जो आप बाई करके रखोगे, ठीक है, तो आपने तो क्या किया कि एक अगस्त का पुट लिया है, वो भी मंथ एंड का, तो आपको प्रोटेक्ट करेगा नीचे जाने के लिए। तो जब भी नीचे जाएगा तो आपके पोर्टफोलियो में जो लॉसेज होंगे वो शायद वो कंपनसेट कर सकता है। और दोस्तों हेजिंग जो होती है वो टोटली लॉस कंपनसेट करने के लिए नहीं होती है, बट स्मॉलर अमाउंट कंपनसेट करने के लिए होती है। ठीक है, जिस तरह से आप लाइफ इंश्योरेंस देते हो या फिर कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस, उसी तरह आप हेज भी कर सकते हो। उसके लिए मैं एक नया वीडियो जरूर बनाऊंगा, सो प्लीज़ गिव मी सम टाइम सो दैट आई कैन कम अप विथ अ वेरी गुड वीडियो। ओके दोस्तों, फिर तो ये था निफ्टी का वीडियो, और फिर चलते हैं बैंक निफ्टी पे। और दोस्तों जो लोग बहुत चिल्ला रहे हैं कि हाँ बहुत बड़ा फॉल आ जाएगा, बहुत बड़ा फॉल आ जाएगा, तो थोड़ा सा उनका फैक्ट बताते हैं। तो लेट्स गो टू निफ्टी पीई रेशियो। ओके दोस्तों, ये है निफ्टी का प्राइस अर्निंग रेशियो। दोस्तों अगर आपको कुछ याद होगा तो जनवरी के महीने में मार्केट में बहुत ज़्यादा हलचल थी कि निफ्टी का पी रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और क्रैश आने वाला है। उसका रीज़न ये था कि जो प्राइस अर्निंग रेशियो थी वो ऑलमोस्ट आप देख सकते हो, तो वो 41 के लेवल्स तक चला गया था, 41.2 के लेवल्स तक चला गया था। ठीक है, तो उनको लग रहा था कि भाई प्राइस इतना हाई है, अर्निंग है नहीं, तो हाउ मार्केट विल सस्टेन। बट अब देखो मार्केट जो है इट ऑलवेज वर्क्स इन एडवांस। मार्केट हमेशा 3, 4, 5 महीने हमसे आगे रहता है। मार्केट इंटेलिजेंट है बहुत, तो उसके पास जो इनसाइडर न्यूज़ होती है एंड इट वर्क्स ऑन दी डाउ थ्योरी। आपको पता चल जाएगा, आप डाउ थ्योरी पढ़ोगे तो उसमें आपको समझ में आएगा। तो वो उसको पहले पता होता है कि शायद मार्केट में आने वाले समय में क्या होने वाला है। ओके, नाउ देखो दोस्तों, प्राइस तो कम नहीं आई। अगर फरवरी में देखोगे तो भी जो हमारा निफ्टी था वो भी बहुत हाई लेवल्स पे था, 14,500 के लेवल्स पे था। आज भी हम लोग वहाँ से सिर्फ 1000 पॉइंट्स ऊपर ही हैं। बट फिर क्या चेंज हो गया कि हमारा जो प्राइस अर्निंग रेशियो 40 था वो अब 28 हो चुका है। तो डेफिनेट सी बात है दोस्तों, प्राइस वहीं रहा बट हमारी अर्निंग्स काफ़ी बढ़ गई। अर्निंग्स का मतलब जो निफ्टी में 50 स्टॉक्स हैं उसकी अर्निंग्स इतनी अच्छी हैं कि ये जो प्राइस अर्निंग रेशियो वापस 28 आ चुका है ना। दोस्तों आप ज़रा ध्यान से देखना कि 2018 उसमें जब आप प्राइस अर्निंग रेशियो देखना तो ऑलमोस्ट 26, 27, 28 ऐसा है ऑलमोस्ट। देन 2019 में जब मिड कैप स्मॉल कैप ऑलमोस्ट एकदम डाउन लेवल्स पे थे, तो भी आप देखो कि निफ्टी की जो पी रेशियो है वो 28, 27, 26 ऑलमोस्ट इसी रेंज में थी। और आज इतने अच्छे अर्निंग्स के बाद जहां निफ्टी का प्राइस है उसके बाद भी ये आज 28 पे है। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ से निफ्टी बहुत ज़्यादा गिर जाएगा? अगर मैं सिर्फ इसको एक एज अ फंडामेंटल कंसिडर करता हूँ तो क्या आपको लगता है कि निफ्टी यहाँ से बहुत ज़्यादा गिर जाएगा? दोस्तों मुझे ऐसा नहीं लगता। ये मैं सिर्फ फंडामेंटली बात कर रहा हूँ। चार्ट्स पे तो जो हम लोग डिस्कस करते हैं दैट इज सेपरेट ना। दोस्तों अगर फ्यूचर में रियली में अर्निंग्स ख़राब आने वाली हैं, ठीक है, तब वो धीरे धीरे आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी रिफ्लेक्ट होने लगेगा। फॉर एग्जांपल अभी आप देखो कि इस फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, आप देखोगे कि वो रिजल्ट्स पिछले क्वार्टर से भी बहुत अच्छे हैं। तो ये यही शो कर रहा है कि शायद आने वाले टाइम में अभी अर्निंग्स इतनी आसानी से नीचे नहीं गिरने वाली हैं। कंपनीज़ को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, चाहे वो ग्लोबल मार्केट्स की वजह से हो, चाहे वो कोरोना के सेंटिमेंट्स, यानी सेंटिमेंट्स मतलब जो नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आई हैं उसकी वजह से हो, तो वो सब एक्ट कर सकते हैं। तो अभी जो प्राइस अर्निंग रेशियो है दैट इज़ इंडिकेटिंग कि जो भी प्राइस है निफ्टी का दैट इज़ जस्टिफाइड।
तो ये जो मार्केट में अभी नॉइज़ चल रहा है ना, उसको काटने की कोशिश कीजिए। जो सिर्फ चार्ट पे हो रहा है आप उसको फोकस कीजिए, आपको हमेशा उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा होगा। नाउ लेट्स गो बैक टू चार्ट। ठीक है दोस्तों, मैंने सिर्फ एक आपको नया एंगल देने की कोशिश किया है, एंड दिस आई हैव गिवन यू टू जस्ट शो डैट मार्केट इतने हाई लेवल्स पे नहीं है जहाँ से सब लोग क्रैश टाइप का चिल्ला रहे हैं या फिर बहुत बड़ा करेक्शन भी चिल्ला रहे हैं। और दोस्तों अगर करेक्शन आया भी तो ठीक है, 5-6-7% का अगर करेक्शन आता भी है तो वो एक फिर से आपके लिए एंट्री अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ठीक है, सो टेक इट एज अ अपॉर्चुनिटी। ओके दोस्तों, लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। ओके दोस्तों, बैंक निफ्टी में भी मेरा कोई लेवल चेंज नहीं है। जो थोड़ा सा लेवल्स है जो मैं एडजस्ट करना चाहूँगा मैं अभी एडजस्ट कर दूंगा। ओके दोस्तों, ये जो इंटरमीडिएट लेवल है इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सो आई एम डिलीटिंग इट। ओके, कल का डिस्कशन कि अगर हम लोग 35,214 के ऊपर सस्टेन किए तो अबव टारगेट्स के लिए हम लोग देख सकते हैं। मॉर्निंग में पहला कैंडल काफ़ी अच्छा बना, नीचे रिजेक्शन लिया, यहीं पे अच्छी एंट्री बनी और उसके बाद पहला टारगेट इजीली हिट हो गया। आई वाज एक्सपेक्टिंग सेकंड टारगेट टू आल्सो टू हिट बट इट डिडंट हैपन, और सेकंड वहाँ से काफ़ी अच्छा फॉल आ गया। तो अभी इसमें मैं छोटा सा एडजस्टमेंट करूँगा जो मैं आपको अभी दिखा दूँगा। सेकेंडली फिर से जो क्लोजिंग हुई है 35,214 के आसपास ही हुई है। ओके दोस्तों, तो जब तक हम लोग फिर से इसके ऊपर नहीं रहेंगे तब तक हम लोग लॉन्ग नहीं करेंगे। और डाउन साइड में आपको जो सपोर्ट है वो मालूम ही है, 35,000 आप मान के चलो कि एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। 34,930 से लेकर 35,000 है, काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। जब तक इसके नीचे नहीं जाते तब तक एग्रेसिवली शॉर्ट नहीं करेंगे। और इसके नीचे जो आपको लेवल्स मैंने पुराने वीडियोस में बताए हैं सेम टू सेम लेवल्स हैं, अप टू 34,400, और आपके चार्ट्स पे ऑलरेडी ये मार्क्ड होंगे। तो इसके नीचे ही हम लोग एग्रेसिवली शॉर्ट करने के लिए सोचेंगे, ठीक है। बट जब तक हम लोग इसके ऊपर है हम लोग लॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। और कल जब हम लोग 35,220-230 लेवल्स के ऊपर सस्टेन करने लगते हैं आप फिर से एक लॉन्ग बना सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक और नया लेवल निकल के आया है विच आई विल ट्राई टू एडजस्ट। सो ये लेवल जो मैंने यहाँ बनाया है अब उसको मैं एडजस्ट करके यहाँ पे ले आऊँगा। दोस्तों बैंक निफ्टी में इसके अलावा कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब देखो इस पॉइंट से काफ़ी शार्प फॉल आई थी, तो जब ये वापस ऊपर जाएगा तो एक बार 35,380 390 वहाँ से एक बार शार्प रिजेक्शन ले सकता है या फिर वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ठीक है दोस्तों, तो अगर 35,220 के ऊपर सस्टेन करेंगे तो आप यहाँ पर एक नया लॉन्ग बना सकते हो विथ 35,000 एज एल, और आपके जो टारगेट्स होंगे 35,386, 435 और 35,518। 35,518 एक इम्पॉर्टेंट जोन है, वहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार प्रॉफिट्स बुक कर लेना, बिकॉज ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम करने की कोशिश किया था। तो डेफिनेटली दिस इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, तो यहाँ पे एक बार बुकिंग आ सकती है। और इसके ऊपर अग्रेसिवली लॉन्ग, जैसे मैंने पिछले वीडियोज़ में भी डिस्कस किया है, फॉर अ टारगेट ऑफ 35,700, 800, 36,000 एंड 36,472 which we have been waiting for long time। तो वहाँ तक के टारगेट्स हम लोग देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिर लेवल टू लेवल काम करेंगे, जो भी मैंने अभी बैंक निफ्टी में भी बताया है आप अपने चार्ट्स पे मार्क कर लीजिए, और जो भी एडजस्टमेंट्स किए हैं आप प्लीज़ अपने चार्ट्स पे भी एडजस्ट कर लीजिए, इट विल हेल्प यू लॉट। बाकी जो भी लेवल्स हैं वो एज इट इज़ है, देयर इज़ नो चेंज। ओके दोस्तों, कल का हमारा सबसे अच्छा स्टॉक डिस्कशन था सियाराम सिल्क। ओके दोस्तों, सो श्रीराम सिल्क में हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो पहला टारगेट है वो ऑलमोस्ट हिट होने वाला है। अगर आप देखोगे तो आज इसमें 20% का मूव आया है, ठीक है। हम लोग ने इसको 346, 347 के लेवल्स पे कल ही रिकमेंड किया था। ओपनिंग अच्छी खासी हुई 350 के आसपास, और वहाँ से आज इसने 418.8 या 419 का लेवल्स बोल सकते हो, उसका लेवल उसने ऑलरेडी एडजस्ट कर लिया है। दो ये हमारा टारगेट छोटे टाइम फ्रेम में था, वो एक ही दिन में आ चुका है, डैट इज़ रियली गुड। सो इसमें जो टारगेट्स होंगे 464, 521, 568, 654 आप मार्क कर सकते हो जिन्होंने मिस किया है, और होप ये भी टारगेट्स कुछ ही दिनों या फिर मैक्स टू मैक्स 1 to 2 मंथ्स में अचीव हो जाए, तो आप इसको मार्क कर सकते हो। दोस्तों दूसरा स्टॉक कीटेक्स गारमेंट जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था, उसने भी सरप्राइजिंगली 20% का सर्किट हिट किया है आज ही, और मॉर्निंग में अच्छा खासा मौका मिला, एक वहाँ पे अच्छी एंट्री मिली, और फर्स्ट हाफ में ही इसने ऑलमोस्ट एक अपर सर्किट लगाया है। और हमारा जो पहला टारगेट था 170 का, वहाँ पर इसने अपना पहला बुकिंग दिया है।
ओके, सिंस दिस हैज़ कम विद अ वेरी गुड वॉल्यूम, स्टिल आई एम होल्डिंग इट, और 170 का टारगेट हिट हो चुका है। इसमें अपसाइड जो टारगेट अभी भी है 197,222, और जो मैंने पिछले वीडियोज़ में बड़े टारगेट्स बताए हैं, आप इसके लिए अभी भी इसको होल्ड कर सकते हैं। दोस्तों, तीसरा स्टॉक जो हम लोग ने डिस्कस किया था वो था अक्षर केमिकल्स। दोस्तों, अक्षर केमिकल्स सरप्राइजिंगली इसने भी 13-14% का मूव दिया है, और ऑलमोस्ट फ्लैट खुलने के बाद 408 जो हमारा कल का लेवल था, वहाँ से इसने ऑलमोस्ट फिर 465 तक के लेवल्स के हाई बनाए हैं। तो यहाँ पर भी मूवमेंट अच्छा खासा चालू हो चुका है, वॉल्यूम काफ़ी शानदार है। तो यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि बहुत स्मॉल टाइम में हमारा जो टारगेट है 535, 665 और 788, 788 के लिए थोड़ा टाइम लगे, बट 535 का टारगेट बहुत जल्दी अचीव हो सकता है। दोस्तों, इसके अलावा जो हमारा एक नया स्टॉक हम लोग ने डिस्कस किया था उसका नाम था स्मार्ट लिंक। दोस्तों, ये अभी साइड लाइन है और इसमें कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं आया है, बट ट्रेड इज़ स्टिल एक्टिव। अगर किसी ने पोजीशंस बनाई है, देयर इज़ नो इशू, ही कैन स्टिल होल्ड विद द स्टॉप लॉस विच आई हैव गिवन यस्टरडे विच इज़ ऑफ 108। तो आप उसको स्टॉप लॉस लगा के आप उसको होल्ड कीजिए। ओके, 136 के ऊपर एक अग्रेसिवली लॉन्ग इसमें हम लोग पोजीशन बना सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 223, बट टेक इट एज अ पोजीशन, इट मे टेक सम टाइम, बट डेफिनेटली दिस इज स्टिल ऑन दी टारगेट। ओके दोस्तों, पुराने जो स्टॉक्स थे जिसमें हम लोग ने डिस्कशन किए थे, उसमें से एक स्टॉक था मुथूट फाइनेंस। ओके दोस्तों, मुथूट फाइनेंस में अगर आप देखना चाहो, लेट्स गो टू डेली चार्ट। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ने बात किया था कि इस ट्रेंड लाइन पे ब्रेकआउट देंगे। हमारा इमीडिएट टारगेट था 1543 विच हैज़ ऑलरेडी बीन हिट। उसके बाद अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो चुका है। हमारा लॉन्ग टर्म का टारगेट है 1851, जिसके लिए मैंने बोला है कि आपको 3 से 4 महीने का वक्त देना होगा। बट आज इसमें काफ़ी अच्छी मूवमेंट आई है, और आज का जो हाई था वो था 1584। तो इसने ऑलरेडी, आप देख सकते हो कि ब्रेकआउट देने के बाद, एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। तो आप इसको रडार में रखो। आप ट्रेलिंग एसएल अब इसमें जो रखना चाहते हो वो 1522 का रख सकते हो। तो 1522 के एसएल से आप इसको होल्ड कर सकते हो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम फॉर 1851 टारगेट। एंड एज इट गोज़ अप, आप जो ट्रेलिंग करना है आप ट्रेलिंग कर सकते हो, जिसके लिए मैंने कई सारे मेथड्स बता चुका हूँ पिछले वीडियोज़ में, आप जाके रेफ़र कर सकते हो। ओके दोस्तों, फिर एक स्टॉक था हमारा, दूसरा स्टॉक जो ऑलमोस्ट टारगेट हिट कर दिया, वो था गोदरेज प्रॉपर्टीज़। ओके दोस्तों, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, यू कैन सी आवर टारगेट हैज़ बीन हिट टुडे। सो लेट्स गो टू अ स्मॉलर टाइम फ्रेम एनालाइज। सो दोस्तों, हमारा डिस्कशन पॉइंट ये था कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हम लोग बाई करेंगे। हमारा इमीडिएट टारगेट था 1448 का, और इसके ऊपर हमारा जो टारगेट था 1530 से 1554 का जो जोन था, वहाँ तक का टारगेट था। दोस्तों, अच्छा खासा पहला टारगेट आया, उसके बाद ब्रेकआउट, फिर से रीटेस्ट, एंड फाइनली वी हैव रीच्ड आवर टारगेट। अब दोस्तों, जिनके पास भी है वो चाहे तो ट्रेल कर सकते हैं। नाउ मैं सिंस लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहा हूँ, तो मैं फ़िलहाल अभी जो मेरा स्टॉप लॉस है वो 1448 के नीचे मैंने ले आया ऑन द क्लोजिंग बेसिस, और इसमें मेरा जो टारगेट है अभी और के अबव टारगेट्स पे ये भी आएंगे, बट एज ऑफ नाउ आई एम जस्ट नॉट गिविंग दोज टारगेट्स। सो लेट इट सस्टेन अबव 1555। अब जब इसके ऊपर क्लोजिंग देने लगेगा, सस्टेन करने लगेगा, सो उस केस में हम लोग जो नया टारगेट है वो डिस्कस करेंगे। सो दैट आई विल डिस्कस इन अ सेपरेट वीडियो। इसके अलावा जो एक स्टॉक था उसका नाम था टाटा केमिकल। दोस्तों, टाटा केमिकल ने आज हमारा ऑलमोस्ट 4th टारगेट हिट कर दिया है। लेट्स गो टू स्मॉलर टाइम फ्रेम एंड चेक। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि हमारा जो टाटा केमिकल्स में एंट्री था समवेयर हियर था। सबसे पहला टारगेट 733, सेकंड टारगेट ये जोन 758, 753 का जोन, थर्ड टारगेट 781 और फोर्थ टारगेट 795। दोस्तों, तो हम लोग ने बहुत पहले ही ये पहला 2 टारगेट तो आसानी से अचीव कर लिया था। 781 ऑल्सो वी हैड अचीव्ड, और काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे कंसंट्रेशन हो रहा था। आज उसका ब्रेकआउट आया है, बट ब्रेकआउट सस्टेन नहीं किया है, बट इट हैज़ कम डाउन, बट स्टिल इट इज़ लुकिंग गुड, क्योंकि वॉल्यूम्स हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। तो अभी भी हमारा ये जो टारगेट है ये हिट हो चुका है। इसके ऊपर का जो टारगेट है वो है 832, बट उसके लिए उसको 795, 796 के ऊपर क्लोजिंग देनी होगी। अगर वो सस्टेन करता है देन डेफिनेटली वी कैन सी ए लेवल ऑफ 832। तो आज का जो हाई है वो अराउंड 791.8 है, 791.3। तो उसने ऑलमोस्ट ये 4th टारगेट अचीव कर लिया है। सो दैट इज़ अ गुड साइन।
और अभी भी मैं इसमें लॉन्ग पोजीशन बना कर रखा हूँ फॉर टारगेट ऑफ 832। और अपसाइड में सबसे बड़ा टारगेट जो मुझे दिख रहा है फ़िलहाल, अगर इसका ब्रेकआउट आता है, 832 का ब्रेकआउट आता है और सस्टेन करता है, देन इन दैट केस इट कैन गो अप टू 996 लेवल्स। सो कीप देम ऑन चार्ट, कीप ट्रेडिंग अकॉर्डिंग टू द लेवल्स। और उसमें आप ट्रेडिंग स्टॉप लॉसेस प्लीज़ लगाएं एंड कीप ट्रेडिंग योर प्रॉफिट्स। दोस्तों, दूसरा एक स्टॉक जो बहुत टाइम से वेट करा रहा था और उसने कभी भी काफ़ी महीनों तक उसने पेशेंस टेस्ट किया है, वो है गुजरात एल्कली। दोस्तों, फाइनली यहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट आया है। दोस्तों, आज इसने अच्छा खासा ब्रेकआउट देकर हमारा जो अपसाइड में एक छोटा सा टारगेट था 469 टू 483, तो आज का जो हाई है वो है 478। तो हम लोग ने ऑलमोस्ट उस लेवल को टच करने की कोशिश की है। तो वी आर एट दी फर्स्ट बुकिंग पॉइंट, फर्स्ट टारगेट पॉइंट। तो दोस्तों, इसमें मैं जस्ट आपको रिकैप दिला दूं कि इसमें जो मेरा अभी बड़ा टारगेट है वो है 529 का, इसके ऊपर 594 और 628। सो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी पोजीशंस बनाई होंगी उनके लिए बहुत बेनिफिशियल हुआ होगा एंड हैट्स ऑफ टू देयर पेशेंस, बिकॉज उन्होंने इतने लंबे समय तक होल्ड किया। तो दोस्तों, मैं अभी इसमें कोई नया एंट्री सजेस्ट नहीं करूँगा, बिकॉज अभी रिस्क रिवॉर्ड है नहीं, क्योंकि जिन लोगों ने पहले पोजीशन बनाई उनके लिए जो स्टॉप लॉस था वो 395 का था, जो कि हिट नहीं हुआ एंड वहाँ से फिर से इसने बाउंस लेके इतना अच्छा टारगेट दिया है। तो अगर ये डिप मिलता है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि किसी को एंट्री लेनी है तो ले सकता है। अदरवाइज़ जिन लोगों होल्ड कर रहे हैं, मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ आप होल्ड कीजिए स्टिल विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 395। जब आपने इतना पेशेंस दिखाया है तो थोड़े पेशेंस के साथ आप इसको ऑल होल्ड कीजिए फॉर अ टारगेट ऑफ 529, ऑलमोस्ट 595 लेवल्स एंड देन 628 लेवल्स। एक बार टारगेट्स के बाद फिर से हम लोग उसको रिव्यू करेंगे। एंड जो भी मैं स्टॉक्स बता रहा हूँ, प्लीज़ हर जगह आप स्टॉप लॉस लगाइए। मैंने स्टॉप लॉस रिकमेंड किया है एंड प्लीज़ टेक कंसल्टेशन फ्रॉम योर फाइनेंशियल एडवाइज़र, बिकॉज दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट, बिकॉज आई एम जस्ट NISM सर्टिफाइड रिसर्च एनालिसिस्ट। मैं कोई सिविल रिस्क एनालिसिस्ट नहीं हूँ, मैं क्लियरली बता रहा हूँ। तो आप अपना जो भी ट्रेड लेते हैं अपने समझ बूझ के साथ ही लीजिए, बिकॉज जो भी प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, उसकी जिम्मेदारी भी आपको ही लेनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, फिर तो ये मेरे स्टॉक्स थे जो मैंने रिसेंटली दिए थे और इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। और कुछ स्टॉक्स हैं जिसने परफॉर्मेंस स्टार्ट कर दी है, वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो लेट्स गो टू टीन प्लेट। सो दोस्तों, टीन प्लेट फाइनली जो हमारा डिस्कशन था कि 226 के अबव अगर सस्टेन करेंगे देन वी शुड मेक एन एंट्री एंड फाइनली इट हैज़ सक्सीडेड। तो जिन्होंने एंट्री नहीं बनाई है आप बना सकते हो। मेरा स्टॉप लॉस अभी 198 ही होगा और जो टारगेट्स होंगे वो 254, 291 और 316 वहाँ तक के हो सकते हैं। तो इसने एक अच्छी एंट्री पॉइंट फिलहाल दे दी है बिकॉज ऑफ द क्लोजिंग एबव द प्रीवियस हाई। सो दैट इज़ द वन गुड थिंग विच हैज़ हैपेंड इन टीन प्लेट। दोस्तों, एक सबसे अच्छा स्टॉक जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो था टाटा मेटालिक्स। तो दोस्तों, टाटा मेटालिक्स में आप देख सकते हो, सबसे पहले जो हमारी एंट्री थी और हमारी बुकिंग पॉइंट है वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो हमारी एंट्री पॉइंट थी अराउंड 1160 के आसपास थी, बट मेरा आपका रिकमेंडेशन ये था कि आप 1183 के ऊपर इसमें एंट्री मारना फॉर अ फर्स्ट टारगेट ऑफ 1210। और इसमें जो मेरा दूसरा टारगेट है वो है 1372। तो दोस्तों, 1210 सेकेंड डे ही अचीव हो चुका है और आज का जो हाई है 1238 बोल सकते हो आप, तो वहाँ तक का भी हाई इसने बनाया है। तो जिनके पास भी पोजीशंस हैं आप प्लीज़ इसको कंटिन्यू टू होल्ड कीजिए फॉर दोज हु आर होल्डिंग फॉर लॉन्ग। शॉर्ट टर्म प्लेयर्स ऑफ कोर्स दे कुड हैव बुक्ड एट 1210, लेकिन जो 1372 के लिए होल्ड कर रहे हैं उनके लिए मेरा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा वो होगा 1127। पहले वो स्टॉप लॉस मेरा 1098 था, बट अब 1127 होगा, क्योंकि ट्रेलिंग करके मैं थोड़ा सा उसको ऊपर ले आया हूँ। तो जब तक ये 1127 1130 जोन्स के ऊपर है तब तक आप इसको होल्ड कर सकते हो फॉर अबव टारगेट्स। दोस्तों, मैंने एक और स्टॉक डिस्कस किया था जिसका नाम था नोसिल। ठीक है, तो दोस्तों नोसिल में भी आज काफ़ी अच्छी मूवमेंट आई है और हमारे डिस्कशन पॉइंट से जो हमारा पहला टारगेट है 266 हो सकता है कि आने वाले टाइम में बहुत जल्दी अचीव हो जाए। अगर आज उसका आप कैंडल देखोगे तो काफ़ी बड़ा है, मतलब स्ट्रॉन्ग कैंडल है और उसका वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा है। तो हो सकता है आने वाले टाइम में आराम से 266। और इसमें जो हमारे बड़े टारगेट्स हैं, तो इसमें जो मेरा बड़ा टारगेट है वो है 422 का। तो दोस्तों, ये लॉन्ग टर्म के लिए मैंने दिया था और
होप जो भी लेंगे आप उसमें जो अपना टाइम फ्रेम रखना कम से कम 6 to 8 मंथ्स रखना, बट डेफिनेटली जो इमीडिएट टारगेट है वो 266 का है, जो शॉर्ट टर्म प्लेयर्स यहाँ पे बुकिंग कर सकते हैं, और लंबे टाइम के खिलाड़ी हैं वो 422 तक के लिए होल्ड कर सकते हैं। बट दे शुड कीप ट्रेडिंग द स्टॉक प्रोसेस एंड दे शुड अंडरस्टैंड दैट दिस इन्वेस्टमेंट काइंड ऑफ स्टॉक, और इसमें टारगेट आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे मेरे सारे प्रीवियसली डिस्कस स्टॉक्स। अगर कुछ छूट गए हैं तो आप मुझे याद दिला दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको कवर कर लूँगा। और वीडियोज़ आपको अगर अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।